द कैंटरबरी टेल्स 17,000 लाइन्स में लिखा गया मिडल एजेस का एक फेमस वर्क है जिसकी बिगनिंग एक जर्नल प्रोलॉग से होती है और आज हम इसी को अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चौसर के समय में ड्रामाज में हीरो और गॉड्स या डेमन्स को प्रेजेंट करना एक चीफ ट्रेंड माना जाता था, लेकिन चौसर ने इस समय के समाज को अपने कैरेक्टर्स के द्वारा हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। इस जनरल प्रोलॉग को कैंटरबरी टेल्स का फर्स्ट पार्ट माना जाता है। ये जनरल प्रोलॉग 858 लाइन्स में लिखी गई है और मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में इसे लिखा गया है। प्रोलॉग की स्टार्टिंग अप्रैल मंथ की प्रेज के साथ होती है। यहाँ पर राइटर सबसे पहले अप्रैल के मंथ की यानी स्प्रिंग सीजन की प्रेज करता है। नरेटर यहाँ पर चौसर है। चौसर को यहाँ पर नरेटर, राइटर और साथ ही साथ कैरेक्टर तीनों की फॉर्म में शो किया गया है। नरेटर साउथ वॉक में टेबार्ड इन नाम की एक इन के अंदर है यहाँ पर, और यहाँ पर वो कुछ लोगों के एक ग्रुप से मिलता है जो सारे के सारे पिलग्रिम्स हैं और सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पर जाने के लिए वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सेंट थॉमस बेकेट एक मार्टिर है जो कि सिंस को यानी कि पापों से छुटकारा दिलाने की पावर के लिए काफ़ी रेप्यूटेड है। अब नरेटर हमें बताता है कि किस तरह से ये सारे के सारे पिलग्रिम्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पर जाने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब वहाँ उस टाइम पर जो पिलग्रिम्स थे वो ग्रुप्स में जाना पसंद करते थे, शायद रॉबरी के डर की वजह से या रोड की कंडीशंस की वजह से। अब यहाँ पर जिस इन में टेबार्ड इन में वो इकट्ठा हुए हैं, वहाँ का एक होस्ट है जिसका नाम है हैरी बेल। वो एक जॉली होस्ट है। वो इन्हें एक आइडिया देता है कि तुम सारे के सारे इकट्ठे जब इस जर्नी पर जाओगे तो हर पिलग्रिम, जितने भी तुम पिलग्रिम हो, टोटल 29 पिलग्रिम्स हैं, अगर होस्ट को भी हम इसके अंदर काउंट कर लेते हैं तो 30 पिलग्रिम्स बन जाते हैं। तो तुम सभी 2 स्टोरी प्रत्येक व्यक्ति जाते टाइम और 2 आते टाइम सुनाएगा, ताकि तुम्हारी जो जर्नी है वो एंटरटेनिंग जर्नी बन जाए और जिसकी भी स्टोरी बहुत ही मीनिंगफुल रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी, उसे रिटर्निंग टाइम पर इसी इनके अंदर एक फ्री ऑफ कॉस्ट सपर दिया जाएगा। और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट सपर है ये बाकी पिलग्रिम्स की तरफ से उस पिलग्रिम को दिया जाएगा जिसकी स्टोरी द बेस्ट स्टोरी होगी। और सभी जो पिलग्रिम्स हैं वो इस बात से एग्री हो जाते हैं और क्या करते हैं, होस्ट को अपना गवर्नर, जज या रिकॉर्ड कीपर बना लेते हैं। फिर वो एक ड्रॉ लॉट करते हैं जो डिटरमाइन करता है कि किसकी कहानी सबसे फर्स्ट कहानी होगी। इसके बाद ये सारी चीज़ें जनरल प्रोलॉग के स्टार्टिंग में बताई गई है। उसके बाद नरेटर यानी कि चौसर डिस्क्रिप्शन देते हैं हमें उन पिलग्रिम्स की जिनसे कि वो टेबार्ड इन पर मिले थे। ही डिस्क्राइब्स देयर कंडीशन, देयर एरे एंड देयर सोशल डिग्री। चौसर ने इन सारे पिलग्रिम्स की सोशल कंडीशन को, सोशल डिग्री को और वेशभूषा को, सारी चीज़ों को अपने इस नरेशन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्णित किया है। साथ ही साथ उसने इन पिलग्रिम्स की वाइसेस और विर्च्यूज़ को भी डिस्क्राइब किया है, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को भी वर्णित किया है। चौसर ने इन सभी कैरेक्टर्स को समाज की मौजूदा स्थिति के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये 4 ग्रुप्स थे पीजेंट्स, ट्रेड्समैन या मर्चेंट, 3rd ग्रुप कलर्जी एंड द 4th एंड द लास्ट ग्रुप वाज नोबिलिटी। इन 4 ग्रुप्स के अंदर इन सभी पिलग्रिम्स को या कहानी के कैरेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। अब हम 1 बाय 1 इन सारे पिलग्रिम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है यहाँ पर या फर्स्ट जो पिलग्रिम है वो है नाइट। नाइट कौन था? पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल स्टेटस। इसे हाईएस्ट सोशल स्टेटस का पर्सन माना गया है और इसके जो आइडियल्स थे वो बहुत ही साफ़ सुथरे थे। इसके क्लॉथिंग्स, इसके मैनर्स सारे दिखावे से बहुत दूर थे। ये एक ब्रेव पर्सन था और अगर देखा जाए कैंटरबरी टेल्स के अंदर तो ये फर्स्ट टेल को वर्णित करता है। मतलब जितनी भी स्टोरीज़ इसके अंदर बताई गई हैं उनमें से पहली टेल नाइट्स टेल है। इसके बाद हम सेकंड कैरेक्टर हिज सन स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर नाइट का ही सन है। उसके करली हेयर है। ये जो स्क्वायर है इसके बाल करली करली से हैं और ये एक योद्धा तो है लेकिन अनुभवी नहीं है, इसीलिए इसे नोविस वॉरियर कहा गया है। दिखने में ये काफ़ी हैंडसम है,
एंथुसियास्टिक है, जोश से भरपूर है और इसे डांस करना बहुत पसंद है। देन थर्ड करेक्टर योमेन। योमेन कौन है? ये नाइट और स्क्वायर को कंपनी देता है और इसकी ड्रेस से ऐसे लगता है कि ये एक फॉरेस्टर है। नाउ वील मूव टू फोर्थ करेक्टर प्रायरस। प्रायरस अपने व्यवहार में मोडेस्ट है, विनम्र है और शांत है। वो अपने कॉन्वेंट की हेड है, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। वो फ्रेंच बोलती है, जो ये दिखाता है कि वो काफ़ी एजुकेटेड है और एक नोबल वर्ग से रिलेटेड है या एक्लियास्टिकल वर्ग से रिलेटेड है। ये वेल ड्रेस्ड है, चैरिटेबल है और सहानुभूतिपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्टर नंबर 5 और करेक्टर नंबर 6 की। करेक्टर नंबर 5 है सेकंड नन और करेक्टर नंबर 6 है नन्स प्रीस्ट। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन जनरल प्रोलॉग में नहीं किया गया है, लेकिन ये दोनों ही सेकंड नन और नन्स प्रीस्ट प्रायरस के साथ हैं, प्रायरस को कंपनी देते हैं। Then we will move to next character, that is monk. Monk in the Middle Ages were demanded to live in the monasteries and devote their time to prayers according to the rule of Saint Benedict. Saint Benedict के अकॉर्डिंग माना जाता था कि जो मॉन्क्स हैं उन्हें मिडल एजेस में ये माना जाता था कि मंक्स को मठ में रहना चाहिए, मोनेस्ट्रीज़ में रहना चाहिए और अपना सारा टाइम प्रेयर्स में लगाना चाहिए। लेकिन हमारी इस कहानी के अंदर ये जो मंक है ये इन कन्वेंशंस को, इन रूल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता है और ये अपना टाइम हंटिंग में या ईटिंग में लगाता है। इसके फेवरेट पास टाइम है शिकार करना और खाना। ये लार्ज बॉडी वाला व्यक्ति है और इसके जो वेशभूषा है वो शिकारियों के जैसी है। इसने हंटिंग बूट्स पहने हुए हैं और फर वाले कपड़े पहन कर रखता है ये। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्रायर को। फ्रायर चौसर के टाइम में क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ करता था। उस टाइम पर फ्रायर्स की बहुत सारी आलोचना की जाती थी और इस कहानी के अंदर जो फ्रायर है वो भी इन्हीं गुणों से रिलेटेड है। वो ब्राइब्स को, रिश्वत को भी एक्सेप्ट करता है, जो कि फ्रायर्स के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ होता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मर्चेंट। मर्चेंट पावरफुल और वेल्दी क्लास से बिलोंग करता है और वो फर्स बेचता है या दूसरे कपड़े बेचता है। क्लर्क को कैसे दिखाया गया है? यहाँ एक क्लर्क है जो कि ऑक्सफोर्ड क्लर्क है और ये फ़िलोसफी का स्टूडेंट है, काफ़ी गरीब है ये और अपनी गरीबी की वजह से ये ज़्यादा मतलब जो भी पैसे कमाता है उनको कपड़ों पर ना खर्च करके बुक्स के ऊपर खर्च करता है। इसको पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसीलिए इसको स्कॉलर भी कहा गया है। और जैसा कि ये कपड़ों पर कोई पैसे खर्च नहीं करता है, उसकी वजह से ये थ्रेड पेयर या फटीचर सा दिखाई देता है। ये काफ़ी वाइज है लेकिन बहुत कम बोलता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैन ऑफ लॉ की। मैन ऑफ लॉ ये एक सक्सेसफुल लॉयर है। इसे इंग्लैंड के हर एक लॉ, हर एक कानून की पूरी नॉलेज है। देन करेक्टर फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को फ्री मैन भी कहा जाता है या फ्री होल्डर ऑफ लैंड भी कहा जाता है। ही इज़ द कनिशर ऑफ फूड एंड वाइन। ये फूड और वाइन का परीक्षक है, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट करेक्टर को एंड नेक्स्ट करेक्टर इन दिस सीक्वेंस इज़ कुक। ए कुक। कुक क्या है? ये गिल्ड्समैन के लिए वर्क करता है। अब गिल्ड्समैन क्या है? कैंटरबरी टेल्स के अंदर 5 करेक्टर्स या हम कहें 5 पिलग्रिम्स का एक समूह है जिन्हें गिल्ड्समैन की संज्ञा दी गई है। इन गिल्ड्समैन को भी हम अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और ये कुक इन गिल्ड्समैन के लिए काम करता है। इसके बारे में जनरल प्रोलॉग में बहुत कम डिटेल दी गई है, लेकिन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ बताई गई है कि इसके लेग के ऊपर एक घाव है जिस पे कि काफ़ी क्रस्टी है, जिस पर पपड़ी जम चुकी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है शिपमैन। शिपमैन को हम एक सेलर या नाविक भी कह सकते हैं। ये ब्राउन कॉम्प्लेक्शन का है, इसका जो रंग है वो काफ़ी गहरा है, ब्राउन कलर है इसका। ये एक रास्कल पर्सन है, बदमाश व्यक्ति है। अब ये रास्कल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये क्या करता है, जब जहाज़ का जो कैप्टन है वो सो जाता है तो ये वहाँ से वाइन चुरा लेता है। इसकी वजह से इसको रास्कल पर्सन कहा गया है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है स्टीलिंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिक या फिजिशियन की। डॉक्टर ऑफ फिजिक अपने पेशे का एक एक्सपर्ट डॉक्टर है। इसे लगभग हर मेलेडी, हर बीमारी का
कारण पता है और मोस्टली बीमारियों का इसको इलाज भी पता है। इसे स्पिरिचुअली पुअर माना गया है क्योंकि ये बहुत कम बाइबल को पढ़ता है या बाइबल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, लेकिन इसका फाइनेंशियल गेन से एक खास लगाव है, यानी कि इकोनॉमिकली बेनिफिट्स प्राप्त करने में ये काफ़ी विश्वास रखता है। देन नेक्स्ट करेक्टर इज़ वाइफ ऑफ बाथ। शायद ये जो करेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ, ये कैंटरबरी टेल्स का बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है। अगर कहा जाए तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग करेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ क्लॉथ मेकर की वाइफ है और वो टाउन बाथ नाम के एक टाउन से बिलोंग करती है और वो मानती है कि उसे मैन और वुमेन के रिलेशनशिप की काफ़ी एक्सपर्टाइज है या काफ़ी नॉलेज है। नेक्स्ट करेक्टर इज़ या नेक्स्ट पिलग्रिम इज़ पार्सन। पार्सन एक डिवाउट चर्चमैन है। ये अच्छे गुणों को रखने वाला व्यक्ति है। ये अगर रिचरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी गरीब है, लेकिन ये गॉस्पेल्स की प्रीचिंग करता है और जो जिन चीज़ों की वो प्रीचिंग करता है, जो उपदेश देता है, उन्हें अपनी लाइफ में अपनाने की भी कोशिश करता है। ये हमारे 3 पिलग्रिम्स मंक, फ्रायर और पार्टनर के बिल्कुल अपोजिट है। मंक, फ्रायर और पार्टनर फ्रॉड के प्रतीक है, जबकि जो पार्सन है वो अच्छाई का प्रतीक है। नेक्स्ट करेक्टर है प्लोमैन। प्लोमैन पार्सन का ही ब्रदर है और ये उसी की तरह से एक पुअर व्यक्ति है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये गुड हार्टेड व्यक्ति है और पीजेंट क्लास से बिलोंग करता है, किसान वर्ग से बिलोंग करता है। हमने अभी डिस्कस किया था कि चौसर ने पूरे समाज को या अपने सारे पिलग्रिम्स को, कैंटरबरी टेल्स के सभी पिलग्रिम्स को 4 वर्गों में डिवाइड किया था। उनमें से एक वर्ग था पीजेंट, जिससे कि ये जो पुअर प्लोमैन है ये बिलोंग करता है, या अगर हम कहें नन की बात करें तो वो कलर्जी से बिलोंग करती है, नाइट की बात करें तो वो नोबिलिटी से बिलोंग करता है, या अगर मर्चेंट की बात करें तो वो ट्रेड्समैन या मर्चेंट्स के ग्रुप से बिलोंग करता है। इस तरह से सारे जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो इन चारों ग्रुप्स के अंदर पैक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है मिलर। जो मिलर है उसका अपीयरेंस कैसा है? उसका माउथ काफ़ी बड़ा है, उसके नोज़ के ऊपर एक मस्सा है, वो स्टाउट हट्टा कट्टा है और ब्राउनी दिखने में कैसा है? उसका कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी डार्क है, ब्राउन है। वो काफ़ी ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद वो वल्गर लैंग्वेज या फिर असभ्य वर्डिंग्स का भी यूज़ करता है। और कहानी में द कैंटरबरी टेल्स के अंदर ड्रिंक करने के बाद वो इंसिस्ट करता है कि वो सेकंड टेल भी सुनाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो उसका इंसिस्ट करना है ड्रिंक करने के बाद, ये एक तरह से दिखाता है कि वो कन्वेंशंस को तोड़ने में, परंपराओं को, रूल्स को तोड़ने में भी एन्जॉयमेंट फील करता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस तरह से इंसिस्टिंग करने से शो करता है कि वो होस्ट के द्वारा बनाए गए प्लान को बिगाड़ने में एन्जॉय फील कर रहा है। नेक्स्ट करेक्टर इज़ मेंसिपल। मेंसिपल कौन है? मेंसिपल कॉलेज या कोर्ट, इन सब के लिए प्रोविज़न्स जुटाने का या प्रोविज़न्स का एक इंचार्ज है, प्रोविज़न्स को प्रबंध करने का एक इंचार्ज है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या कोर्ट में जितने भी लॉयर्स हैं उन सब के लिए क्या करता है? प्रोविज़न्स का मैनेजमेंट करता है, उसका इंचार्ज है ये, या इसे कैटरर ऑफ कॉलेजेस के नाम से भी जाना गया है। ये बहुत एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इतना स्मार्ट है कि ये जिन लॉयर्स को फीड करता है उन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं रीव के बारे में। रीव यानी जुलाहा। ये लैंड ऑफ स्टूवर्ड या स्टूवर्ड ऑफ मैनर्स के नाम से जाना जाता है। ये भी एक स्टीलर है, चोरी करता है, बिल्कुल किसकी तरह से? जो हमने डिस्कस किया था शिपमैन की तरह से। शिपमैन क्या करता था? जहाज़ों से वाइन की चोरी करता था, और ये अपने मास्टर की चोरी करता है, अपने स्वामी के घर से ही चुराता है, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर्स हमने कौन कौन से डिस्कस किए? रीव को और शिपमैन को, जो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है समनर। समनर कौन है? समनर कोर्ट के अंदर एक अधिकारी है, ऑफिशियल है। इसके पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर लेप्रोसी के कारण दाग धब्बे बने हुए हैं। ये एक ड्रंकर्ड है और इसका नेचर बहुत ही इरिटेबल है। ये कभी कभी कुछ वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज में बोलता है ताकि ये अपने आप को एजुकेटेड शो कर सके।
नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ पार्टनर। पार्टनर वो होता है जो किन्हीं भी अपराधों से छुटकारा पाने के लिए पार्डन्स को सेल करता है, यानी कि माफ़ी को सेल करता है। अब ये जो पार्टनर है ये एक फ्रॉड व्यक्ति है इस कहानी के अंदर, द कैंटरबरी टेल्स के अंदर। कैंटरबरी टेल्स में देखा जाए तो ये क्या करता है, ये फेक रेलिक्स को बेचता है और ये दिखावा करता है कि उसके पास वर्जिन मैरी का एक वेल है जो बहुत ही सैक्रेड है, बहुत ही पवित्र है। ये स्पिरिचुअली पुअर है और फ्रॉड के अंदर इसको, धोखेबाजी करने के अंदर इसको श्रेष्ठता हासिल है। अगर इसके अपीयरेंस की बात की जाए तो ये एक लंबे कद वाला व्यक्ति है, ये एक लंबे बालों वाला व्यक्ति है जिसके बाल काफ़ी ग्रीजी और येलो हैं। इसकी कोई दाढ़ी नहीं है और उस चौसर के टाइम पर ऐसे व्यक्तियों को जेंडर एम्बिग्युइटी के अंदर रखा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है होस्ट। होस्ट का नाम है हैरी बेली जो एक जोली व्यक्ति है। और नेक्स्ट कैरेक्टर चौसर खुद है। चौसर कहानी का नरेटर भी है, राइटर भी है और कैरेक्टर भी है। और जो होस्ट है कहानी में, जो होस्ट है वो क्या कहता है, वो चौसर को साइलेंट होने के लिए एक्यूज़ करता है कि वो हमेशा साइलेंट रहता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था बीच में कि गिल्ड्समैन, यहाँ इस कैंटरबरी टेल्स नाम की पोएम के अंदर गिल्ड्समैन है और जो गिल्ड्समैन है वो 5 व्यक्तियों का एक यूनिट है। इन 5 व्यक्तियों की, गिल्ड्समैन क्या होता है, गिल्ड्समैन को हम हिंदी में कहते हैं शिल्पी संघ, यानी कि मज़दूरों का, शिल्पकारों का एक वर्ग। इसके अंदर 5 जो क्राफ्टमैन हैं वो इंक्लूडेड है, जैसे कि हार्बर ड्रेशर, कारपेंटर, वीवर, अ डायर, अ टेपेस्ट्री वीवर और मेकर। ठीक है, मतलब 5 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, हार्बर ड्रेशर, नेक्स्ट अ कारपेंटर, नेक्स्ट अ वीवर, नेक्स्ट अ डायर एंड द लास्ट इज़ अ टेपेस्ट्री मेकर और अ टेपेस्ट्री वीवर। सो दीज वर द कैरेक्टर्स ऑफ जनरल प्रोलॉग। इसके बाद लास्टली हम डिस्कस करते हैं कि ये एक ड्रॉ लोड करते हैं जिससे कि डिटरमाइन करते हैं कि कौन अपनी पहली कहानी सुनाएगा। तो जो नाइट है वो अपनी फर्स्ट टेल सुनाना प्रारंभ करता है और उसकी फर्स्ट टेल का नाम है द नाइट्स टेल। ये जो नाइट्स टेल है ये नाइटहुड और कोर्टली लव को इंट्रोड्यूस कराती है। इन टेल्स को, जो भी इम्पोर्टेंट टेल्स हैं, इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। सो दिस वाज द जनरल प्रोलॉग ऑफ द पोएम द कैंटरबरी टेल्स।